क्या आप उन औरतों में से हैं जो दिल का बोझ छुपाकर मुस्कुरा देती हैं, जो रात की तन्हाई में आंसू बहाती हैं मगर सुबह मजबूत बनकर खड़ी हो जाती हैं? अगर हां तो ये पैगाम आपके लिए है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मास साबिरीन और इन्नमा युवफ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। सब्र कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन का नाम है। सब्र वो ताकत है जो दिल टूटने के बावजूद बदगुमानी नहीं आने देती। जो औरत हालात, रिश्तों और आजमाइशों में साबित कदम रहती है, अल्लाह उसके लिए बेहिसाब उज्र, दिल का सुकून और इज्जत के दरवाजे खोल देता है। दुनिया शायद उसकी खामोशी न समझे मगर रब उसके हर आंसू से वाकिफ है। अगर आप सब्र कर रही हैं तो यकीन रखें, आपको नजरअंदाज नहीं किया गया। अल्लाह की खुशखबरी आपके करीब है। सब्र क्या है और क्या नहीं? सब्र कमजोरी नहीं बल्कि शूरी मजबूती है। ये वो कैफियत है जिसमें इंसान रद्द-ए-अमल देने के बजाय दरस्त अमल का इंतखाब करता है। कुरान में सब्र को साबित कदमी और अल्लाह पर एतमाद के साथ जोड़ा गया है। सब्र का मतलब ये नहीं कि औरत खामोशी से जुल्म सहती रहे या अपनी इज्जती नफ्स कुर्बान कर दे। इस्लाम नाइंसाफी को बर्दाश्त करने का हुक्म नहीं देता बल्कि हिकमत के साथ हक पर कायम रहने की तालीम देता है। सब्र दरअसल दिल के अंदर पैदा होने वाला वो यकीन है जो टूटने के बावजूद अल्लाह से बदगुमान नहीं होने देता। घरेलू दबाव हो, माली मुश्किलात हों, रिश्तों में सर्द महरी हो या तन्हाई की अजियत, सब्र ये है कि इंसान अपने जज्बात को नफरत या इंतकाम में बदलने के बजाय दुआ, हिकमत और मुसब्बित कदम में ढाल दे। सब्र का एक पहलू खामोशी है मगर हर खामोशी सब्र नहीं। बाज औकात हक बात कहना भी सब्र होता है। सब्र वक्ती कमजोरी को मुस्तकिल ताकत में बदल देता है। ये दिल को कड़वा नहीं होने देता बल्कि पख्ता बना देता है। जो औरत आजमाइश में तवाजुन बरकरार रखती है वो अंदर से टूटती नहीं बल्कि निखरती है, और यही हकीकी सब्र है। अल्लाह की खुशखबरी क्या है? सब्र करने वाली औरत के लिए सबसे पहली खुशखबरी अल्लाह की मयत है। कुरान में इरशाद है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। अल्लाह का साथ होना आम बात नहीं, ये हिफाजत, रहनुमाई और दिल के सुकून की जमानत है। जब हालात बिखर रहे हों मगर दिल में एक अजब सा इत्मीनान बाकी रहे तो समझ लें यही मयत का असर है। ये वो ताकत है जो इंसान को अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। दूसरी खुशखबरी बेहिसाब उज्र है। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युवफ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। दुनिया में हर चीज हिसाब से मिलती है मगर सब्र का इज्र गनती से बाहर है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह आजमाइश के बदले इतना अता फरमाता है जो इंसान के तसव्वुर से भी ज्यादा हो सकता है। कभी सुकून की सूरत में, कभी इज्जत की सूरत में और कभी ऐसी आसानी की सूरत में जो अचानक दरवाजा खोल देती है। तीसरी खुशखबरी दरजात की बुलंदी है। सब्र ईमान का बुनियादी सुतून है। जो औरत मुश्किल वक्त में अपने रब से जड़ी रहती है उसका मकाम अल्लाह के नजदीक बुलंद हो जाता है। आजमाइश दरअसल बुलंदी का जीना बनती है। जो दिल टूट कर भी अल्लाह से वाबस्ता रहे वही दिल अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा कीमती होता है। सब्र का असर सिर्फ आखिरत तक महदूद नहीं रहता, उसकी रोशनी दुनिया में भी नजर आती है। सबसे पहला असर दिल का सुकून है। जब इंसान बार बार रद्द-ए-अमल देने के बजाय मामला अल्लाह के स्पर्द करता है तो अंदर एक ठहराव पैदा होता है। हालात वैसे ही रह सकते हैं मगर दिल बेकाबू नहीं रहता। यही सुकून इंसान को टूटने से बचाता है। दूसरा इतर शख्सियत का वक़ार है। सब्र करने वाली औरत शोर नहीं मचाती मगर उसकी खामोश मजबूती खुद बोलती है। लोग वक्ती जज्बात से मुतासिर हो सकते हैं मगर मुस्तकिल बर्दाश्त और तवाजुन हमेशा इज्जत पैदा करता है। वक्त के साथ वही औरत मशूरे का मरकज बन जाती है क्योंकि उसके फैसलों में पख्तगी होती है। तीसरा असर यह है कि अल्लाह गैब से रास्ते खोल देता है। कभी अचानक मसला हल हो जाता है, कभी कोई मददगार मिल जाता है, कभी सोच का जाविया बदल जाता है। कुरान का वादा है, फ़इन्नमा अल-उस्रि युस्रन। बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। उसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल फौरन खत्म हो जाएगी
बल्कि ये कि मुश्किल के अंदर ही आसानी का बीज रखा गया है। सब्र करने वाली औरत इसी वादे पर यकीन रखकर आगे बढ़ती है और यही यकीन उसकी असल ताकत बन जाता है। सब्र का मतलब खुद को मिटा देना या अपनी शनाख्त खत्म कर देना नहीं है। इस्लाम कमजोरी का नहीं बल्कि तवाजुन का दीन है। अगर किसी औरत पर जुल्म हो रहा हो, इसकी इज्जत या हुकूक पामाल किए जा रहे हों, तो शरीयत उसे इंसाफ का हक देती है। खामोश रहना हर हालत में सब्र नहीं होता। बाज़ औक़ात हक के लिए खड़ा होना भी सब्र की एक शक्ल है। असल सब्र यह है कि दिल में कीना और बदगुमानी न बसने दी जाए और फैसला जज्बात के बजाय हिकमत से किया जाए। सब्र के साथ दुआ को लाजिम करें, जिक्र से दिल को मजबूत बनाएं और अपना शकवा सिर्फ अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि वही दिलों के हाल जानता है। अपनी इज्जत नफ्स को कायम रखना ईमान का हिस्सा है। तहज्जुद के सजदों में अपने दिल का बोझ रख दें। जो आंसू वहां गिरते हैं वो इंसान को टूटने नहीं देते, बल्कि अंदर से संवार देते हैं। अगर आप सब्र कर रही हैं तो ये समझ लें कि आप कमजोर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर मजबूत हैं, क्योंकि सब्र दिल को अल्लाह के करीब ले आता है। जो औरत आजमाइश में भी अपने रब से जड़ी रहे, वो हकीकत में हार नहीं रही होती बल्कि सनूर रही होती है। दुनिया अक्सर ज़ाहिरी कामयाबी को देखती है, खामोश कुर्बानी को नहीं। लोग आपकी थकन, आपके आंसू और आपकी अंदरूनी जंग को शायद ना समझ सकें, मगर आसमानों वाला सब देख रहा है। वो हर वो आंसू जानता है जो तन्हाई में बहा, हर वो दुआ सुनता है जो लबों तक भी ना आई। और याद रखें, जब अल्लाह खुशखबरी देता है तो वो हालात का रख मोड़ देता है, दिलों को बदल देता है और ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। इसलिए साबित कदम रहें, क्योंकि आपकी खामोशी जाया नहीं जा रही। सब्र करने वाली औरत को अल्लाह की तरफ से कभी खामोश नहीं छोड़ा जाता। उसका हर आंसू, हर दुआ और हर वो लम्हा जिसमें उसने खुद को संभाला, अल्लाह के इल्म में महफूज है। वो रब जो दिलों के राज जानता है, उसके सब्र को नजर अंदाज नहीं करता। अगर आप सब्र कर रही हैं तो यकीन रखें, आप अकेली नहीं हैं। अल्लाह आपके लिए ऐसी खुशखबरी तैयार कर चुका है जिसका आपने अभी तसव्वुर भी नहीं किया। हो सकता है वो खुशखबरी सुकून की सूरत में हो, इज्जत की सूरत में हो, या हालात के अचानक बदल जाने की सूरत में, मगर वो आएगी जरूर अपने मुकर्रर वक्त पर। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो उसे जरूर शेयर करें, ताकि हर सब्र करने वाली औरत तक ये उम्मीद पहुंच सके। और कमेंट्स में अल्लाह काफी है लिखकर अपने यकीन का इजहार करें।